सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। शिक्षा मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम, जंतर मंतर पर आंदोलन होगा तेज, अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी। देश में शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। आंदोलन से जुड़े अभिजीत दिपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दावा किया है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के साथ जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। आंदोलनकारी पक्ष के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। उनका कहना है कि यदि निर्धारित समय के भीतर उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो सोनम वांगचुक आगामी 28 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले 6 दिनों से प्रदर्शनकारी भीषण गर्मी, बारिश, सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार धरने पर डटे हुए हैं। उनका दावा है कि कई युवाओं ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी है। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अब यह अभियान एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है और जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी है। यह आंदोलनकारी पक्ष की चेतावनी के अनुसार आमरण अनशन शुरू होता है तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो आने वाले रविवार से धर्मेंद्र प्रधान के पास और 2 दिन का वक्त है और 2 दिन दे रहे हैं हम तुम्हें। अभी भी वक्त नहीं गया, थोड़ी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी कदर है बच्चों की जिंदगी की तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना संडे से सोनम वांगचुक द साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर अनशन करने बैठने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि प्रोटेस्ट ये कब तक चलेगा, ये प्रोटेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। आज हमारे प्रोटेस्ट का 6वां दिन है। आप सबने देखा होगा कैसे पिछले 6 दिन से पहले बहुत ज्यादा धूप थी, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, हवा चल रही है, हमारा टेंट भी उखड़ गया, हमारा स्टेज भी निकल गया था। उसके बाद भी लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। ये लोग खुद के लिए नहीं टिके हुए, इन लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो भी इंसान, कई सारे लोग हैं ऐसे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने बोला है भैया हमारा नाम मत लेना। कई सारे लोग हैं जो अपनी जॉब तक छोड़ चुके हैं। किस लिए? क्योंकि एक उम्मीद जगी है इस देश में कि अब हम इस देश में कुछ बदल सकते हैं। तो जब तक चीजें बदलेगी नहीं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कई सारे लोगों को अब लग रहा है, मुझे पूछ रहे तक तो नहीं गए, पीछे तो नहीं हटोगे, डर तो नहीं लग रहा है, अब 6 दिन हो गए और कितना बैठ सकते हो, बैठोगे भी या नहीं। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से हटने नहीं वाला हूँ। पीछे हटने के लिए मैं अमेरिका से वापस नहीं आया हूँ। अगर पीछे हटना ही होता, अगर लंबी लड़ाई लड़नी ही नहीं होती तो मैं अभी भी अमेरिका में बैठा रहता। मैं आया हूँ इसलिए ताकि लंबी लड़ाई लड़नी है और जितना हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं उतना चेंज करने की कोशिश करनी है। आसान नहीं है।